कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको समझते हैं कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे? या उसको जिसकी प्रैक्टिस में दम नहीं है, उस बंदे में दम नहीं है, लेकिन आ करके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया को बोल रहा है देखो मैं ये कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस इज प्रैक्टिस इनफ और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट इज राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रैक्टिस? जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप उनसे सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूं जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उस गेम की। अब वो चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, भाड़ में जा। आई बात पकड़ में, ये ज्यादा हो रहा है, डीप हो रहा है। फॉलो कर पा रहे हो मेरे को या ज्यादा तेज जा रहा हूं मैं? थोड़ा धीरे जाऊं? पकड़ पा रहे हो ना? हाँ, इसको लाइफ से रिलेट करना, सिर्फ गेम तक मत रहना। मतलब कि लोग आकर के आपको एडवाइस देते हैं कि तू कर सकता है, नहीं कर सकती, उनको एबीसीडी भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो, तो आप बेवकूफ नहीं हो। एक बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है कि वो एडवाइस लेगा किससे? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉलो करेगा किसको? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, सिखाओ मुझे। आपको पता है, आपने वो किया हुआ है जो मैं करना चाहता हूं, टीच मी हाउ टू डू इट, एक्सप्लेन इट टू मी। दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। आई बात समझ में? हाँ। अब किसकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है, किसकी नहीं है? वो बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उस खेल के एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, या तो उनको ऑब्जर्व करके। अब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कांटेक्ट में होना है। यानी अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप मेसी को देख करके भी सीख सकते हो। फिर जब आप एक लेवल पे आ गए, जब आपको बेसिक समझ आ गए उस पर्टिकुलर फील्ड के, अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो शुरू में तो साइंस की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, फंडामेंटल्स तो सीखने पड़ेंगे। फिर उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने ना किया। बट रूल्स को ब्रेक करने के लिए भी पहले हमको रूल्स को समझना पड़ेगा। ये सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप यूट्यूब पे जाओगे, जाकर के सर्च करो हाउ टू गेट रिच, कम से कम 50 लाख वीडियोस आएंगी, और उसमें बंदों को देखोगे वो आकर के बात कर रहे हैं कि अमीर कैसे होना है, और उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा इस बंदी की जेब में 10 रुपए भी नहीं है। मतलब 100 रुपए छोड़ो, 10 रुपए भी नहीं है, और वो आपको सिखा रहा है कि अमीर कैसे होना है। और आप देख देख करके सोच रहे हो हाँ मैं अमीर हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है। क्या खाक समझ आया है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स एंड फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल। ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। कहीं से भी कुछ भी अंदर फीड कर रहे हो और सोच रहे हो उसके बेस पे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो बंदा सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, कुछ नहीं भी करेगा, उसको सिर्फ देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती है वो आपको 10 साल तक बैठ करके एक्टिंग सिखाता रहे, आएगी खराब एक्टिंग आ जाएगी, और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मैं तो सर से भी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं। अबे सर को खुद को ही नहीं आती, तू क्या कर रहा है अंकल? जैसे आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे जाकर के वो बोलेंगे क्या है ये? मैंने अपने सर से सीखा है। दूसरी तरफ से 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन तक भी आप बैठ करके बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स हैं उनको, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड, ध्यान से देखा क्या कर रहे हैं, तो आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे बिजनेस में किसी को आगे बढ़ना है तो वो लोग जो बिजनेस में कुछ कर चुके हैं उनके एक एक वर्ड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनके एक्शन से देख सकते हो वो जो बोलते हैं उसके पीछे क्या होता है, कैसे वो देखते हैं, कैसे उनकी नजर औरों से बिल्कुल अलग होती है। तो आपको वहां पे बहुत कुछ नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ से जिनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपको कुछ भी आकर के बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बकवास है।